क्या सच्चा प्यार सिर्फ फिल्मों की कहानियों में होता है या फिर असल जिंदगी की भीड़ में भी कुछ ऐसे ही पाक रिश्ते बसते हैं जो वक्त की हर आंधी के आगे चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। ये किसी शहरी छोरी की प्रीत नहीं है बाबू। पर्दे पर तो हर कोई मोहब्बत की मिसाल पेश करता है, पर पर्दे के पीछे की हकीकत तब बनती है जब आशिक तकदीर और हालात दोनों से लड़कर अपना इश्क मुकम्मल करते हैं। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम। पर्दे के झूठे किरदारों के पीछे कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कागज और स्याही से नहीं बल्कि बरसों की वफा और आंसुओं से लिखी जाती हैं। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। बॉलीवुड की चकाचौंध और ग्लैमर के पीछे कई ऐसी सच्ची और पाक मोहब्बतें पनपी हैं जिन्हें वक्त और हालात दोनों ने परखा, पर वो कभी कमजोर नहीं पड़ी। पास आओ गले से लगा लो। पर्दे पर चाहे कितनी भी कहानियां क्यों ना बुनी जाए, इन रियल लाइफ बर्ड्स की दास्तान सच में रूह को छू लेने वाली है। दिल दिया गल्ला करांगे रोज रोज बैठ के। आइए इन बेहतरीन जोड़ियों के सफर को और भी गहराई और खूबसूरती के साथ महसूस करते हैं। आँखों की शर्मो हया। सबसे पहले बात करते हैं साहिर और अमृता प्रीतम की। उनकी मोहब्बत तो अधूरी रही मगर कहानी मुकम्मल रही। हमको हमी से चुरा लो। साहिर लुधियानवी और मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम की मोहब्बत किसी आम दायरे में नहीं बांधी जा सकती। प्री पार्टीशन के दौरान एक मुशायरे में शुरू हुई ये कहानी खामोशी और खतों के जरिए चली। इनका रूहानी इश्क कितना गहरा था कि अमृता जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखती हैं कि जब साहिर उनसे मिलकर जाते थे तो वो साहिर की छोड़ी हुई अधजली सिगरेट के टुकड़ों को उठाकर पीती थी ताकि उनकी खुशबू को वो महसूस कर सके। हालांकि हालात की मजबूरी के चलते ये एक नहीं हो पाए, पर इनका ये अधूरा इश्क आज भी लिटरेचर और लोगों के दिलों में अमर है। वो जो अधूरे से याद बाकी है। दूसरे नंबर पर नाम आता है विशाल भारद्वाज और रेखा भारद्वाज का। कहा जाता है कि साल 1984 में दिल्ली के हिंदू कॉलेज के एक फंक्शन में जब रेखा ने स्टेज पर गाना शुरू किया तो वहां बैठे विशाल भारद्वाज अपना दिल हार बैठे। वैसे तो विशाल जी का कोई अपना मकसद नहीं था, मगर क्योंकि रेखा जी को संगीत में रुचि थी तो विशाल जी ने भी अपना करियर फिल्म इंडस्ट्री में ही बनाना चाहा। इसे खुशकिस्मती कहिए या बदनसीबी, विशाल भारद्वाज जी को तो कामयाबी मिल गई मगर रेखा जी अभी भी गुमनाम थी। अपनी गुमनामी से तंग आकर रेखा जी ने शादी के कुछ सालों बाद विशाल जी को छोड़ दिया और ओशो की शरण में चली गई। विशाल जी की पाक मोहब्बत तो देखिए कि उन्होंने रेखा जी का कई सालों तक इंतजार किया, मगर जब वो वापस नहीं आई तो सब कुछ छोड़कर भारद्वाज जी भी ओशो की शरण में चले गए। कुछ समय वहां साथ बिताने के बाद जब ये दोनों वापस आए और विशाल जी ने ओमकारा फिल्म बनाई, उसी के एक गाने से रेखा भारद्वाज को भी वो प्रसिद्धि मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। आज विशाल जी का संगीत और रेखा जी की रूहानी आवाज जब मिलती है तो दुनिया उस जादू की दीवानी हो जाती है जिसके पीछे बरसों का सच्चा प्यार और एक दूसरे के फन की इज्जत छिपी है। हो गए थे जो हमसे तीसरे नंबर पर नाम आता है सुनील दत्त और नरगिस जी का। जहां जान पर बनी हो वहां वफा का इम्तिहान शुरू होता है। फिल्म मदर इंडिया के सेट पर एक आग का सीन शूट हो रहा था। जब आग अचानक बेकाबू हो गई और नरगिस उसके बीच फंस गई, तब सुनील दत्त ने एक पल की भी देरी किए बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में छलांग लगा दी और नरगिस को सहारा देकर बाहर निकाला। इस हादसे में सुनील जी खुद काफी जल गए थे। हॉस्पिटल
हॉस्पिटल के उन मुश्किल दिलों में नरगिस जी ने उनकी दिन रात सेवा की। यहीं से एक ऐसी पाक मोहब्बत की नींव पड़ी जो नरगिस की आखिरी सांस तक और उनके जाने के बाद भी बरकरार है। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं। चौथे नंबर पर नाम आता है दिलीप कुमार और सायरा बानो का। ये एक ऐसा इश्क था जो बाद में इबादत बन गया। सायरा बानो महज 12 साल की थी जब उन्हें बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। उनके पास सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, दिलीप साहब की बेगम बनना। ये किसी शहरी छोरी की प्रीत नहीं है बाबू। दोनों की उम्र में 22 साल का लंबा फासला था, जिसके चलते दुनिया और मीडिया ने इस रिश्ते पर कई सवाल उठाए। पर साल 1966 में ये शादी हुई। जब दिलीप साहब जिंदगी के आखिरी दौर में लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, तब सायरा जी ने एक परछाई की तरह उनका साथ निभाया। इनका इश्क, मोहब्बत, समर्पण और इबादत की एक मिसाल बन गया। छोटी सी उम्र में ही लग गया रो, कहते हैं लोग मैं मर। 5वें नंबर पर नाम आता है शाहरुख खान और गौरी खान का, जिन्होंने दिल्ली की तंग गलियों से मन्नत तक का सफर तय किया। जब हाथों में शोहरत ना हो पर आंखों में एक दूजे का साथ निभाने का वादा हो। ये दिल धड़का दो, जुल्फें बिखरा दो। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब शाहरुख खान एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और उनके पास दिलाने के लिए सिर्फ एक सच्चा दिल और बेपनाह हौसला था। अलग अलग धर्मों और पारिवारिक रुकावटों के चलते इन्हें काफी पापड़ बेलने पड़े। शाहरुख खान तो गौरी को ढूंढते ढूंढते मुंबई तक आ गए थे। 1991 में इनकी शादी हुई और आज मन्नत की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी ये जोड़ी हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की सबसे बड़ी ढाल बनी हुई है। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ। ये कहानियाँ इस बात की गवाह हैं कि अगर नियत पाक हो और दिल में सच्चाई हो तो कोई भी दूरी या परेशानी इश्क के आगे नहीं टिक सकती। बेगाने को अपना कहने लगी मैं। आपकी नजर में बॉलीवुड की ऐसी और कौन सी जोड़ी है जो इस तरह की पाक मोहब्बत को परिभाषित करती हो? मुझको